नमस्कार, मैं गणेश जोशी। प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है और लू के थपेड़े झेलने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में डिहाइड्रेशन न हो और हीट वेव जैसी समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए क्या बचाव हो सकते हैं और किन हम घरेलू नुस्खे और आयुर्वेद में कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम इस हीट वेव का सामना कर सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी के वरिष्ठ आयुर्वेद काय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर NK मेहता जी। मैं बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। ये हीट वेव जो लू चल रही है, कैसे हम इससे बचें? देखिए, ऐसा है, ये परिवर्तन होता है मौसम का। 12 महीने के अंदर हमारे 2-2 महीने में हमारा मौसम बदले होता है। तो ये अप्रैल से लेके जुलाई तक का मौसम जो है, ये उष्ण का मतलब ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। अब इसमें क्या है, सूर्य जो है वो पूरे प्रताप में रहता है, मतलब उसकी पूरी उसकी जो ताकत है पूरी पृथ्वी पे रहती है, पूरी क्षमता से ऊष्मा बिखेरता है वो, ठीक है ना। अब हमारा जो शरीर, हमारा जो, मैं एक बेसिक पे चला जा रहा हूँ। देखिए, आप सोचेंगे कि लू कैसे है। हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें सोम, सूर्य, अनिलास तथा 3 चीज होती हैं। सोम मतलब चंद्रमा, और सूर्य के बारे में जो हम बता रहे हैं, और अनिल, वायु जो है वो बीच में रहती है। वायु जो है वो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, जब सूर्य को ग्रहण करती है तो गर्म हो जाती है, और जब चंद्रमा को ठंडों में, शिशिर ऋतु में जब चंद्रमा का जब ग्रहण करती है तो ठंडी हो जाती है। तो वायु ऐसी चीज है जो हमारे पूरे वातावरण को जो है वो गर्म भी कर देती है, ठंडा भी कर देती है। जब पूरी हीट को, जब वो पूरे सूर्य की जो है, जब तपती जून की और जुलाई की जो लेती है, तो उसमें जो वायु जो है वो जब पूरे पूर्ण रूप से गर्म हो जाती है तो वो लू का रूप ले लेती है। हीट वही है चंद्रमा की है। तो सोम, सूर्य, अनिल, आस्था, ये पूरे ब्रह्मांड में जो लू चल रही है, पूरा गर्म हो रहा है, वायु तप्त हो जा रही है सूर्य की रोशनी से, सूर्य की शक्ति से। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी 3 चीज है जो ईश्वर ने, हमारे आयुर्वेद में लिखा है, जैसे ब्रह्मांड में वैसे हमारे शरीर में। हमारे शरीर में भी 3 चीज हैं, सूर्य, चंद्रमा और वायु। तो वात, पित्त, कफ के नाम से है ना। जो वात जो है वो बीच का हो गया, पित्त जो है वो सूर्य को प्रेजेंट करता है, और कफ जो है चंद्रमा को प्रेजेंट करता है। तो इस वक्त यह है, वात और पित्त जो है बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर में भी गर्मी हो जाती है और वातावरण में भी गर्मी है। तो इस वजह से जो लू चलती है, बाहर से हम जो अंदर इनहेल कर रहे हैं गर्म हवा को, तो ये हमारे अंदर जो हम गर्म पित्त जा रहा है, जो गर्म हवा जा रही है, ये हमारे अंदर से हमारे शरीर को तप्त कर देती है और ये बाहर से कर देती है। इसीलिए हमें लू से बचना होता है ना। नहीं, हमारा अंदर भी पित्त बढ़ा हुआ है, तो बाहर भी पित्त बढ़ा हुआ है। किन तौर तरीके? हाँ, बाहर भी बढ़ा जाए। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे, इसमें क्या होता है, हमारी ऊष्मा जो होती है, हमारे जो जल तत्व होता है वो कम होते जा रहा है शरीर में। आजकल खरबूजा आ रहा है, खीरा आ रहा है, ककड़ी आ रही है, तरबूज आ रहा है ना, नारियल है, बेल है, ये सब चीजें फल है। इनका फल हम क्यों लेते हैं? इनका लेने का मतलब क्या है, ये भगवान ने हमें दिए हैं। ये हमारे जो जल तत्व की जो कमी आती है, जो ऊष्मा से, वेपर से निकलता है, वो हमें पूर्ण करती है। तो हमें समय समय पर इन चीजों का, जैसे नारियल का पानी है, फ्रीक्वेंट अगर नहीं है तो नॉर्मल पानी भी हम बार-बार, आम का पन्ना हो गया, बेल का रस हो गया, खस होती है, उशीर कहते हैं हमारे आयुर्वेद में। खस का शरबत बहुत ठंडा होता है, वो पित्त को शांत करता है। प्रकृति से उसका नेचर कैसे बना हुआ है, ठीक है नहीं। और जितने खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे को पानी की मात्रा को भी कम करती है और हमारे पित्त को भी शांत करती है। जब हम बाहर जाएं, पहले तो कोशिश करें कि हमें बाहर जाना ही नहीं है, गर्मी में, लू में बचना है अपने आप को। अगर बहुत जरूरी है जाना है तो अपने साथ पानी लेके जाएं, अपने शरीर को ढक के जाएं, ठीक है नहीं। और खाने का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। खाने का सबसे बड़ी, हमारे गैस्ट्रोएंटराइटिस, लू में उल्टी, दस्त, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। देखते हैं, अब लू लग गई साहब, क्यों हो गया? हमने क्या करना, लोग क्या करते हैं, एक परंपरा है, जैसे जाड़ों में यूरोपियन साइड में क्या है, वो एक बार हफ्ते का खाना बना के रख देते हैं, वो हफ्ता भर चलता रहता है, फ्रिज में रख दिया सब्जी के अंदर। गर्मी में आपने आप खाना बना दिया, 3 घंटे बाद वो खाना खाने योग्य नहीं रहता है। सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह खाना जो है, इसको प्रिवेंट करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। अगर हमें गर्मी में, लू में अगर हमें आपको स्वस्थ रखना है तो ये सबसे बड़ी बात है। और लोग मेलों में जाते हैं, ठेलों में जाके खाना खाते हैं गर्मी में, इट शुड बी अवॉइड। ये चाट खाना है, पानी पूरी खाना है, ये फास्ट फूड है जो है, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इससे पीलिया जैसी बीमारी होने का खतरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस, उल्टी, दस्त होने का खतरा, बुखार होने का, टाइफाइड होने का, ये बहुत से खतरे हैं। तो बासी भोजन से बचना चाहिए, ताज़ा हमें खाना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत मजबूरी हो तो उसको फ्रिज में रखें
ताकि उसे आगे के लिए और बहुत ज्यादा देर तक उसको भी रख के हाँ ना इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए, खाना वो भी बिल्कुल संक्रमण बिल्कुल फ्रेश खाना पैदा कर खाना सकता चाहिए और अपनी मात्रा से कम खाना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात गर्मी आपने में बताई कभी भी आप बिल्कुल। ज्यादा ना खाइए। वैसे तो हमेशा आप बताते हैं कि कम हाँ खाना खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, लेकिन गर्मी में खास हाँ, तौर पर गर्मी में खास एक तौर से तिहाई जो कम है खाना चाहिए, जितनी एक तिहाई भूख आपने लगी जो है। आप नॉर्मल खाना है, बिल्कुल हर व्यक्ति की जो मात्रा है खाने की अलग अलग होती है। एक लेबर है वो 8 रोटी खाता है, एक ऑफिस वाला जो है वो 3 रोटी खाता है, और एक जो है और बहुत डॉक्टर्स इंजीनियर है और कम मात्रा में खाते हैं। तो इसकी जो मात्रा है सबकी मात्रा अलग अलग है। तो अपनी मात्रा जो उसकी उस मात्रा से भी 1/3 कम खाए और फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। अगर उसको बीच में लगता है कि क्योंकि दिन बड़े होते हैं, गर्मी के अंदर बड़े दिन बड़े होते हैं, तो आप जो है 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान आप एक साथ सोचेंगे नहीं मैं जा रहा हूँ सुबह ब्रेकफास्ट हैवी कर लूँ, वो आप बहुत बड़ा नुकसान नुकसान करेंगे। चलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।